पुष्कर सिंह धामी सरकार अब घर घर और गांव गांव के लिए निकल पड़ी है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। जी हाँ, ये ही नाम दिया गया है सरकार के खास अभियान का। इसमें 45 दिनों तक 23 विभागों के कर्मचारी, अधिकारी न्याय पंचायत स्तर पर कैंप लगाएंगे और जन शिकायतों को दूर करेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सुशासन का रहबार देने की तैयारी की जा रही है। नमस्कार दगड़ियों, में नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सुना। भाजपा के भीतर इस बीच हलचल तेज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर नितिन नवीन की ताजपोशी का उत्तराखंड में क्या असर पड़ता है, इसे लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। सरकार और संगठन में नेतृत्व परिवर्तन की खबरें फिर से उड़ाई जा रही है। इस बीच विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी भूषण और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज दिल्ली में नए अध्यक्ष से मुलाकात कर आए हैं। उत्तराखंड के 5 सांसदों ने भी नितिन नवीन से मुलाकात की है। इन मुलाकातों को नए राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर तो इसे शिष्टाचार भेंट ही बताया जा रहा है। जहां तक धामी सरकार की बात है, वह पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के मोड में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जन जन सरकार, जन जन के द्वार अभियान शुरू किया गया है। यह बड़ा अभियान है जिसे जनता से सीधे जोड़ा गया है। कह सकते हैं कि पूरी धामी सरकार इस अभियान के साथ ही नए वर्ष में प्रवेश करेगी। अब इस अभियान से सुशासन का कितना प्रभावी रहबार सरकार दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो अधिकारी कर्मचारी कतामती में है कि कैसे यह अभियान अच्छे से निपट पाए। वैसे एक और महत्वपूर्ण खबर है जिससे नए वर्ष में अच्छे एहसास के साथ लोगों के प्रवेश करने की संभावना है। यह खबर दिल्ली दून एक्सप्रेसवे से जुड़ी है, जिसके शुरू होने की काफी दिनों से जगवाल की जा रही है। अब राज्यसभा में केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कह दिया है कि अगले 10 से 15 दिन के भीतर इस मार्ग को खोल दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया है कि इस मार्ग के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा गया है। 6 लेन वाला यह एक्सप्रेसवे 212 किलोमीटर लंबा है, जिसे बनाने में 12,000 करोड़ की लागत आई है। दावा तो यह है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद दिल्ली देहरादून की यात्रा 2 से ढाई घंटे में पूरी हो जाएगी। सामान्य तौर पर अभी दिल्ली देहरादून की यात्रा में 6 घंटे का समय लगता है। इस हिसाब से देखें तो विधानसभा चुनाव से पहले यह एक्सप्रेसवे डबल इंजन की ताकत को प्रदर्शित करने वाला उदाहरण होगा। राज्यसभा से यदि यह अच्छी खबर निकली तो लोकसभा से एक ऐसी खबर इस सप्ताह निकली जिससे उत्तराखंड को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लोकसभा में मनरेगा के नाम बदलने पर चर्चा के दौरान जिस अंदाज में नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने भाषण दिया, उसे बहुत हल्का माना गया। अजय भट्ट केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के उत्तराखंड अध्यक्ष समेत नेता प्रतिपक्ष तक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन लोकसभा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जिस सतही ढंग से अपनी बात कही, उसने उनकी फजीहत करा दी। अजय भट्ट का यह वीडियो वायरल हो गया है। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है। कांग्रेस इस पर चटकारे ले रही है तो भाजपा बचाव की मुद्रा में। अब बात कांग्रेस की। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने गणेश गोदियाल ने संगठन की मजबूती के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। दिल्ली में इस सप्ताह हुई वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में गणेश गोदियाल तमाम कांग्रेसियों के साथ पहुंचे और जोश दिखाया। असली ताकत गणेश गोदियाल ने पौड़ी में दिखाई। वन्य जीवों से लोगों की मौत के मामले में पौड़ी में आक्रोश रैली निकाली गई। गणेश गोदियाल ने इसका नेतृत्व किया। इस रैली में लोग जिस तरह उमड़े, उसने भाजपा की नींद हराम कर दी। कुछ इसी तरह का नजारा गणेश गोदियाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान तब दिखाया था जब वे पौड़ी सीट से चुनाव लड़ रहे थे। संदेश साफ है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत टक्कर के लिए खुद को तैयार कर रही है। खास तौर पर गणेश गोदियाल के प्रभाव वाले इलाकों में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। गणेश गोदियाल गढ़वाली में भाषण देने के अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। पार्टी के अन्य बड़े नेता टांग खिंचाई करके गोदियाल की मेहनत पर पानी फेर दे तो यह अलग बात होगी। वैसे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हरीश रावत की जिकुड़ी में एक बात को लेकर छप पड़ सकती है। भले ही उन्हें उनकी ही पार्टी में हाशिए पर धकेला जा रहा हो, लेकिन उनके एक दाव से धामी सरकार उन्हें फॉलो करने पर मजबूर हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले हरीश रावत ने एक माल्टा प्रतियोगिता का आयोजन किया था। अब राज्य सरकार के उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि जल्द ही देहरादून में माल्टा महोत्सव किया जाएगा। हरीश रावत ने अब लगे हाथ माल्टे का समर्थन मूल्य 20 से 25 रुपए करने की मांग दोहरा दी है। वैसे यह बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि पहाड़ के काश्तकारों को उनके माल्टे का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। माल्टे की बेहतर मार्केटिंग का सवाल तो राज्य बनने से पहले का है, जिसका आज तक ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में देर सबेर ठोस कदम जरूर उठाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी क्या कुछ है इन मुद्दों पर आपकी राय हमें जरूर बताइएगा।
बाकी वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाहट कार्यक्रम के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।